fuels we use. We already know that all living beings, such as humans, birds, animals, and plants, all need food to get the energy. जैसे कि हमको पता है कि जितने भी बींग्स हैं या प्लांट हो या एनिमल है, सबको किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की, फूड की। एनर्जी की, जिससे वो भोजन की, जिससे वो लोग एनर्जी पाएं और फिर अपना काम करें। नेक्स्ट, In the same way, the vehicles also require energy to move from one place to another. ऐसे ही जो व्हीकल्स हैं यानी गाड़ियाँ जो चलती हैं, उनको भी चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। Where do these vehicles get energy from? They get it from the fuels poured into them. कह रहा है कि कहाँ से ये लोग एनर्जी पाते हैं, जो चलते हैं गाड़ी घोड़ा जो चलते हैं सड़क पे, वो लोग कहाँ से एनर्जी को पाते हैं? तो ये लोग कहाँ से पाते हैं? जो ऑयल उनके अंदर भरा जाता है उससे, जो डीजल पेट्रोल भरा जाता है उससे। नेक्स्ट, As the engines are switched on, the fuel gets burned to release energy to run the vehicles. जैसे ही इंजन को हम लोग स्विच ऑन करते हैं यानी चालू करते हैं, वो पूरी तरीके से उसमें जो फ्यूल डाले हैं, चाहे वो पेट्रोल हुआ डीजल हुआ कुछ भी, तो वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो जलना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है व्हीकल को चलने के लिए। Thus, any substance that produces the heat and energy on burning is known as fuel. इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी सबस्टेंस जो प्रोड्यूस करता है हीट एंड एनर्जी, जलने के बाद से हीट और एनर्जी पैदा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल, यानी कि ईंधन। नेक्स्ट, Petrol, diesel, kerosene, CNG, LPG, and coal are some common fuels. Fuels are used for many purposes like cooking, running vehicles and factories, and producing electricity. सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारे क्या है? कॉमन फ्यूल्स हैं जो हम लोग जनरली क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में व्हीकल्स को चलाने के लिए। फ्यूल्स और यूज़ फॉर मेनी पर्पज, इसको अलग अलग काम के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग, खाना बनाने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए, फैक्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। Natural fuels, renewable resource. Non-renewable resources are three types of fuels. The fuels that occur naturally are called natural fuels. नेचुरल फ्यूल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। The fuel that occur naturally are called natural fuels. Coal, petroleum, and natural gas are examples of natural fuels. जो कोल है जो कोल है, ये जो नेचुरल फ्यूल्स किसको बोलते हैं? डाटा को नेचुरल, जो प्रकृति से हमें मिलता है उसको नेचुरल फ्यूल बोलते हैं। और जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फ्यूल्स। इसमें जो ये कोल, पेट्रोलियम, ये सारे आते हैं, ये किस में आते हैं? नेचुरल फ्यूल्स में, यानी प्रकृति से हमको मिल जाते हैं, ऐसे हमको बनाना नहीं पड़ता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स because they have been formed from the remains of dead plants and animals that got buried deep inside the earth millions of years ago. Fossil fuels are non-renewable source of energy. They are available in limited quantity in nature and cannot be created once finished. Sunlight, wind, water, and animal and plant waste are renewable source of energy. They are available continuously in nature and can be renewed. तो जो फ्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे क्या कौन कौन से टाइप के? एक तो नेचुरल फ्यूल हो गया, दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और तीसरा जो था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो इसमें जो कुछ नेचुरल अभी हमने बताया, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे नेचुरल फ्यूल्स हैं। और इनको फॉसिल फ्यूल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग जो है, ये कहाँ से पाए जाते हैं? जो प्लांट या एनिमल का जो डेड बॉडी होता है, जब वो सड़ने करने लगता है, जब उसको फेंक देते हैं किसी भी जानवर को मरने के बाद से, या प्लांट अगर सड़ जाता है तो वो सड़ने के बाद से ज़मीन में धंस जाता है, अंदर धरती में धंसने के बाद से वो धीरे धीरे कोल या पेट्रोलियम का रूप ले लेता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है। और ये इतना जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, इसको बहुत साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाके ये कोल या पेट्रोलियम बनता है। और ये फॉसिल फ्यूल जो नेचुरली पाए जाते हैं, इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि इसको हम लोग हाथों से नहीं बना सकते, ये सिर्फ प्रकृति हमको दे सकती है। और ये लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे, जो ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसको हम लोग लगातार यूज़ इस्तेमाल करते जाए, तो एक दिन फ्यूचर में ऐसा आएगा भविष्य में हमारे कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एंड सनलाइट, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि सनलाइट है, विंड है, वाटर है,
एनिमल एंड प्लांट वेस्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनिमल प्लांट के वेस्ट हैं ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी इसको हम लोग बार बार ख़त्म होने के बाद बार बार उसको बना सकते हैं या फिर पा सकते हैं। लेकिन जो ये फ्यूल्स हैं, जो पेट्रोल है, कोल है, में जो नेचर हमको देती है, प्रकृति से हमको मिलता है, तो ये सीमित मात्रा में, यानी अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो आने वाले भविष्य में इसको हम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट है कोल। Coal is a solid fuel. It is a valuable natural resource. In earlier times, it was used in small stoves called angathis for cooking food and warming homes. It was also used to run factories and steam engine. कोल जो है सॉलिड फ्यूल है, ये हमारे नेचर में बहुत वैल्यू है इसकी। पहले इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? स्टोव्स में, यानी खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, फिर वार्मिंग होम्स, घर को गर्म ठंड में गर्म रखने के लिए, और किसके लिए? फैक्ट्री। पहले पुराने ज़माने में इसको फैक्ट्रीज और स्टीम इंजन, भाप के इंजन को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। Use of coal. Coal is the largest source of energy to produce electricity. It is also used in factories for producing steel, iron, paper, cement and many other things. कोल जो है बहुत ही लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस, यानी कि ये बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हम लोग कोल से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं, यानी हम लोग उससे बिजली को, यानी करंट बना सकते हैं। ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज पर। इसको हम लोग फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी स्टील, आयरन, पेपर, सीमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? कोल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड plants that were buried under layers of rocks. This transformed into coal in the form of sedimentary rocks. It is obtained by digging. This process is called coal mining. Important coal mining centers in India are Jharia, Raniganj, बोकरो, कोरबा एंड। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब डेड एनिमल्स और प्लांट जब जमीन में धस जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर के नीचे, जब परतों के, धरती के कई सारे परतों के नीचे जब दब जाते हैं, तो यही जो है कोल में ट्रांसफॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ, जिनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में ये होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में। फिर बाद में इसको हम लोग कोयला की तरह निकालते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिगिंग। फिर उसको खुदाई करके सेडिमेंट्री रॉक्स की खुदाई करके क्या करते हैं? निकालते हैं। इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स जो है इंडिया में कहाँ पे हैं? झारिया, रानीगंज, बोकारो, कोरबा एंड धनबाद। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर स्मेली क्रूड मिनरल्स ऑयल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इट वॉज मेड व्हेन dead remains of plants and animals got buried under the sea millions of years ago. It is found in areas under the sea called रिजर्वेयर्स. पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क कलर का स्मेली क्रूड मिनरल है, यानी कि बहुत ही कठोर तरीके का होता है, जलनशील होता है। मतलब कि ये डार्क कलर का होता है, स्माइली, स्मेल भी बहुत तेज करता है, यानी महकता है बहुत तेज। इट ऑल्सो इसको ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता है। इट वॉज मेड डेड. ये कैसे बनता है? तो ये भी प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो उनका जो बॉडी होता है वो धंस जाता है ज़मीन के अंदर, तो इसमें बहुत लाखों करोड़ साल लगते हैं उसके बाद से ये किस में बदलता है? पेट्रोलियम. इट इज़ फाउंड इन एरियाज. कहाँ पे इसको, पेट्रोलियम को कहाँ पे पाया जाता है? तो जो समुद्री एरिया होता है उसके जिसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, वहाँ से इसकी खुदाई करके निकाला जाता है। From oil to petrol, minerals oil is taken out from the reservoirs by drilling deep wells. This crude oil is a mixture of many compounds. So after drilling, it is sent through oil tankers to an oil refinery. Here it is processed and refined into various products like petrol, diesel, kerosene, paraffin, wax and liquefied petroleum gas (LPG). तो जो मिनरल ऑयल होता है इसको क्या करते हैं? इसको पहले रिजर्वायर से निकालते हैं, ड्रिलिंग डीप वेल्स यानी कुएं की तरह खोद करके उसमें से पेट्रोलियम निकाला जाता है। फिर इस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है? यानी क्रूड का मतलब कठोर। इस कठोर तेल को क्या किया जाता है? मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड, यानी इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिले होते हैं।
तो फिर क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिलिंग इट सेंट टू थ्रू ऑयल टैंकर्स। जब इस क्रूड ऑयल को निकालते हैं तो ये बहुत सारे इसमें सबस्टेंस पदार्थ उसमें अलग अलग तरीके के मिले होते हैं, तो इनको पहले क्या करता है, सेपरेट करना पड़ता है, यानी अलग अलग करना पड़ता है। तो इसके लिए इसको क्या कर देता है, सेंड थ्रू ऑयल टैंकर्स टू एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल टैंकर से इसको कहाँ भेजा जाता है, ऑयल रिफाइनरी में, ऑयल टैंकर में करके ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। उसके बाद से वहाँ पे इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, यानी साफ सफाई इसका किया जाता है, अलग किया जाता है, यानी बहुत सारे पदार्थ हैं तो उसमें से पेट्रोलियम को अलग निकाला जाएगा। फिर उसको निकालने के बाद से प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल को अलग, किरोसन अगर उसमें मिक्स है, पैराफिन वैक्स मिक्स है, तो सबको अलग अलग निकाल दिया जाता है। फिर उस तब जाके उसको फिर उसको एलपीजी को अलग से निकाला जाता है, यानी रिफाइन करने के बाद तब से हम लोग को अलग अलग सारी चीज़ें मिलती हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल और पैराफिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।